नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना माना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार अर्थात लुवास मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संस्थापक एवं संचालक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला, स्नोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर, 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। जी हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए पिछले काफ़ी दिनों से, कई महीनों से एक वो चला रखा है, हमने वीडियो चैनल चला रखा है, जिससे मैं आपको अधिक से अधिक ताज़ी से ताज़ी और बहुउपयोगी जानकारी आपको देता हूं, जिससे आप उन्हें अपना के और आप अच्छा उसमें अपने मशरूम में अपनी पैदावार को बढ़ाएं और उससे बीमारियों से बचें और आपको अच्छा लाभ हो सके। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है बटन मशरूम कंपोस्ट खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पिछले कई वर्षों से काफ़ी बीमारियां बढ़ रही हैं मशरूम में, और उससे मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूं कि गांव के गांव हरियाणा, पंजाब और आपका उत्तर प्रदेश में, बिहार में ये मशरूम ग्रोवरों से खाली हो चुके हैं। और अभी भी दिन पे दिन जो हमारे सीजनल ग्रोवर हैं और साथ में ये एसी फार्म वाले ग्रोवर हैं, ये इन दोनों के यहाँ बीमारियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। तो अब पिछले कई वर्षों से लोगों में ये जागृति आती जा रही है और लोग बाग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई, आप अगर टनल बंकर का बना बनाया पास्चराइज्ड कंपोस्ट लोगे तो उसमें बीमारी आपकी कम आएंगी और बीमारी नहीं भी आएंगी, और उससे आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हो और ज़्यादा लाभ कमा सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये इतना आसान नहीं है कि आप गए और किसी भी आदमी के पास गए और वहाँ से आपने कंपोस्ट खरीद लिया और आप उसमें लाभ कमा लोगे, या आपको बहुत अच्छा कंपोस्ट आपको वो बना के तैयार करके दे देगा। अब हमें जैसे जैसे इसकी परचेजिंग बढ़ रही है, कंपोस्ट खरीदने की, लोग बाग खरीद अपनी झोपड़ियों में लगा रहे हैं, अपने घरों में लगा रहे हैं, अपने एसी फार्म भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास 2-4 कमरे हैं लेकिन उनके पास टनल बंकर वगैरह नहीं बने हुए हैं, वो भी खरीद के लगाते हैं। तो आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि जैसे आप स्पॉन बुक कराते हैं, और मैंने आपको अपने कई वीडियो बना के डाल रखे हैं कि स्पॉन खरीदते समय किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप नक्कालों से बचें और अच्छा स्पॉन आप लें। तो इसी तरह से आज का जो टॉपिक है हमारा, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपोस्ट भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही कंपोस्ट खरीदें, क्योंकि आप लाखों का कंपोस्ट खरीदते हैं, उसमें जो है ना हज़ारों का आप बीज लगाते हैं और फिर उसमें आप लाखों की मशरूम लेने के उसमें फिराक में रहते हो। तो अगर आपका कंपोस्ट खराब निकल गया और कंपोस्ट आपने ठीक नहीं लिया तो आपका सारा किया कराया गुड़ गोबर हो जाएगा और आपके हाथ में कटोरा आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपके कुछ पॉइंट लिखे हैं और संदर्भ वीडियो भी दिए हैं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी जो चैनल है उसमें ये 19, 20, 21, 22 ये आप देखो, और साथ में एक दीर्घावधि कंपोस्ट बनाने के साथ साथ एक पाइप विधि कंपोस्ट विधि, जिसे JDPT मेथड बोलते हैं। अभी जो पिछला वीडियो मैंने 106 नंबर डाला है वो इसी पाइप विधि के ऊपर डाला है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो हम खरीदने जाते हैं और जो लार्ज स्केल पे हम कंपोस्ट बनाते हैं, तो लार्ज स्केल पे जो कंपोस्ट बनेगा तो वो आपका टनल बंकर विधि से ही बनेगा। और टनल बंकर विधि से जब अगर आप कंपोस्ट खरीदने जाओगे तो वो क्या क्या बातें आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए, जिससे कोई आपको बेवकूफ़ ना बनावे और आप अच्छा कंपोस्ट खरीद लें। जो कि दोस्तों, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार
हमारे यहाँ दिल्ली मुकरबा चौक से लेके और आपका हरियाणा निकल जाए, पंजाब निकल जाए और हिमाचल वगैरह धुर आपका बाघा बॉर्डर तक, मैं किसी भी बंकर टनल को ये नहीं कह सकता कि भाई वो बहुत एक नंबर से बहुत हाईली मॉडर्नाइज और बहुत अच्छा बना रखा है। ठीक है, लोगों ने टनल बंकर बना भी रखे हैं, लोग बाग चला भी रहे हैं, लेकिन उनको एकदम से टेक्निकली फिट बोल देना ये आपके साथ बेईमानी होगी, जाती होगी और आपको धोखे में रखना होगा। लेकिन फिर भी बाजार में जैसे उपलब्ध है, आपको उन्हीं में से सिलेक्ट करना है और उसी में से आप ये देखना है कि आप किस तरह से आप बढ़िया से बढ़िया कंपोस्ट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप आसपास के किसानों के टनल बंकर का सर्वेक्षण करें और उसकी छवि कैसी है, इसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है और उसके कंपोस्ट में या उसके फार्म पे मशरूम का उत्पादन कैसा है और उसकी क्वालिटी कैसी है मशरूम की। तो ये सारी चीजें आपको पहले उसके यहाँ जाने से पहले आपको उसके बारे में पता कर लेना चाहिए। अब ये कहोगे कि डॉक्टर साहब कैसे पता लगे, तो इसके लिए आप जो है ना अपने अड़ोस पड़ोस में भी पूछ सकते हो। आप मंडी में अपनी मशरूम बेचने जा रहे हो, वहाँ से भी जो है ना पता लग सकता है। अगर आप आपस में बात करोगे तो पता लग जाता है कि भाई किस एसी वाले की मशरूम बढ़िया आ रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी आ रही है और उसकी मात्रा भी ज़्यादा आ रही है, तो उससे आपको वो हो जाएगा। और नहीं तो अब इसमें जैसे फार्म बंद होने लग रहे हैं, इसमें भी जो है ना कंपोस्ट वाले जो कंपोस्ट बना के दे रहे हैं, उनके अपने फार्म तो बहुत से नहीं चल रहे और बंद के कगार पर खड़े हैं या बंद हो गए हैं। लेकिन वो सीजनल मशरूम वालों को भी अब वो नुकसान पहुंचाने लगे हैं और उनके पास आने जाने लगे हैं, उनके चक्कर काटते हैं कि मेरे से कंपोस्ट ले ले, मेरे से ले ले, मैं इस भाव में दे दूंगा, इसका दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो आपको उनसे सावधान रहना है। तो दूसरी चीज, टनल बंकर व फार्म का स्वयं दौरा करें और उसका निरीक्षण करें कि उनका जो टनल बंकर है वो कैसा बना हुआ है और वहाँ पे उनकी साफ सफाई कैसी रहती है। अगर आप उनकी साफ सफाई और उनकी बनावट देख लोगे तो आपको काफी कुछ अंदाजा मिल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टनल वगैरह जो है वो अधिकतर लीक करने लग रहे हैं, उसके जो पीछे ब्लोअर वगैरह हैं वो सही साइज के नहीं है, कैपेसिटी के नहीं है, और जो उसकी जो प्रीमिसेस है वहाँ मतलब जो क्षेत्र है टनल बंकर का उसमें वो अच्छी तरह से साफ सफाई भी नहीं रखता है, पता लगा गंद वगैरह पड़े हुए हैं, तो उससे भी बीमारियां आपके यहाँ आएंगी और वो बजाय अच्छा कंपोस्ट देने के उसका जो कंपोस्ट होगा वो खराब होगा। तो आप ये भी जाके देखिए। अब ये देखने के बाद फिर उसको देखो कि उसके साधन कौन कौन से हैं, उनकी दशा कैसी है। जी हाँ, आपने बात बंकर की बनावट देख ली, टनल की बनावट देख ली, ये सब देखने के बाद आप अब अगली जो देखना है कि उसके पास जो साधन है, जैसे उसकी जेसीबी वगैरह है जिससे वो लोडर करता है या लोडर है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसके ट्रैक्टर की कंडीशन कैसी है, वो बैग फिलिंग हाथ से कर रहा है या बैग फिलिंग की मशीन बना रखी है उससे कर रहा है, और वो ठीक ठाक मेंटेन है नहीं है, ये भी आपको रखना है, क्योंकि उससे भी आपको पता लग जाएगा कि भाई इसका जो है अच्छा चल रहा है और ये ढंग से वो तोल के देगा, अच्छी तरह से बना के देगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके उसके साधन की कंडीशन देखने पर भी आपको आभास मिल जाएगा कि भाई ये टनल बंकर का जो मालिक है, उस फार्म का जो मालिक है, वो किस तरह का है और उसके साधन शोधन किस तरह के हैं। तो जब अगर मान लो सीधी सी बात है कि जब आदमी के पास हथियार ही नहीं है, फौज के पास हथियार ही ठीक नहीं है, तो वो लड़ेगी क्या। तो उसके पास अपने सब साधन एक्यूरेट होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए और उनका रख रखाव और उनकी कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए। अब उसके बाद आप देखिए कि उस मालिक की आर्थिक स्थिति कैसी, ये भी पता कर लेना। कभी ऐसा ना हो कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो आपसे पैसे ले ले, आप उसे एडवांस भी दे दो 10, 20, 30, 50% तक, और देने के बाद पता लगा उसके पास ना तो समय पर तूड़ा पड़ रहे हैं, भूसा आ रहे हैं, ना उसके पास और इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। क्यों, वो तो पैसे आपसे जो लिए थे उसने कुछ घर खर्च में लगा दिए और कुछ जिसके पास दिए उसने अपना पिछला पेमेंट रख लिया।
तो उसकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होनी चाहिए, जिससे वो आपको टाइम पे आपका कंपोस्ट बना के दे सके और उसके पास सारी मात्रा में बढ़िया मात्रा में आ जाए। तो लेकिन आप उससे उधार ना मांगे और ना उधार लें, ना उसे उधार देना चाहिए, ना आपको मांगना चाहिए। अब आप ये देखो, उससे पूछिए कि भाई आपके कंपोस्ट का फार्मूला क्या है। वो जो फार्मूला है, फार्मूला जो है कंपोस्ट का, वो बिल्कुल प्रमाणित होना चाहिए। ये नहीं कि वो कुछ भी बता दे कि मैं इतना तूड़े में इतनी मुर्गी खाद डालूंगा, इतना चोकर डालूंगा, इतना यूरिया डालूंगा, इतनी जिप्सम डालूंगा, और वो डाल लेनी, तो ये भी गड़बड़ है। या वो अपनी मर्जी से बताओ, कम ज्यादा करके बता दे। तो जो वो फार्मूला बता रहा है, उस फार्मूले को आप जहां पे वो लिखा हुआ है कि भाई किसकी साइट से लिखा हुआ है, वो फार्मूला उस साइट से चेक कर लेना चाहिए आपको। ये नहीं कि उसने अपना घर का फार्मूला बना रखा है और आपको वो खाम खा का ये कोई ले जाए कि इतना % प्रोडक्शन आएगा, मेरा इतना % प्रोडक्शन देगा। जब उसका फार्मूला ही ठीक नहीं होगा तो % प्रोडक्शन कैसे आ जाएगा। तो उसकी प्रमाणिकता और उसकी सत्यता आप अवश्य जांचें और उसका लिखित में आप उससे ले लें कि मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करके आपका कंपोस्ट तैयार करके दूंगा और टाइम भी दूंगा। अब इसके बाद जिस दिन भूसे में माड़ मिलाना हो, वो आपकी उपस्थिति में होना चाहिए। क्या है कि भाई जब आप वो देख रहे हैं, आप उससे डेट निश्चित कर दो कि भैया मेरा वो जो लगाएगा, मेरा लॉट लगाएगा, उस लॉट को आप कै तारीख को वो माड़ में लाओगे। उसने आपसे 1 दिन पहले 2 दिन पहले भिगो दिया, आपको फोन करे, आप वहां जाओ। बहुत से आदमी क्या करते हैं ना भाई, विश्वास पर काम कराया जाए, ऐसा कोई विश्वास नहीं है। जैसे धरती में आप कितना ही खाद वगैरह डाल लो, कितना ही कुछ डाल लो, वो सारे को खा जाएगी। इसी तरह से हमारा जो कंपोस्ट है, उसका जो भूसा है, उसमें भी आप कुछ भी डाल लो, कितना ही कम डाल लो, उसका एक बार मिलने के बाद आपको उसमें ये नहीं पता लगेगा शायद से कि आप उसमें कितनी कौन सी चीज़ मिला रखी है, कौन सी नहीं मिला रखी है। तो बेहतर है कि कल को वो आपको धोखा ना दे और आप धोखा ना खाएं। जिस दिन उसने माड़ मिलाना है, आप वहाँ चले जाओ, आपके आगे वो माड़ खुल के और आपके यहाँ उसमें पड़ गया है, उसके बाद उसने मिलाना शुरू कर दिया है, आप अपना वहाँ से आ सकते हो। और उस समय जब वो माड़ मिला रहे हैं, तो आप उस सारी सामग्री की जो भी सामग्री है उसमें आप नमूना लो। उसको भी कहो कि भाई इसके नमूने ले ले। नमूना लेके किसी भी आपकी पन्नी नहीं होती जिसमें आप मशरूम पैक करते हो 200-200 ग्राम, उनमें आप अपना वो रख दो और उसका नाम पता और वो लिख के और आप उसको हर एक चीज़ के सैंपल को ले आओ और उसको भी बोलो कि भैया मुझे इसकी टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। और आप भी उससे गुपचुप तरीके से, आप भी कहीं दूसरी जगह से या अपने नाम से आप उसको चेक कराएं कि भाई इसमें सामग्री बिल्कुल ठीक थी। और फिजिकली भी आप उस सामग्री को देख लें कि हाँ भाई इसमें जो है, जैसे चोकर मिलाना है तो चोकर में जो है सुलसी वगैरह तो नहीं लग रही है, वो सही क्वालिटी का है या नहीं है, आपका जिप्सम जो है बढ़िया है कि नहीं है, आपका यूरिया है वो पूरा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, और भी जो चीज़ें उसने डालनी है उनका सबका उसकी क्वालिटी। क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, आपका भूसा है उसमें भूसे में भीगा हुआ है और काले काले डले तो नहीं बन रहे हैं भूसे के, अगर वो है तो आप उसको भी जो है ना मना कर दो कि भाई ये मैं लॉट नहीं लूँगा, और आप अच्छी तरह से उसका नमूना लेकर उसको चेक कराएं ताकि आप आने वाले टाइम में उसकी गुणवत्ता आपका रिकॉर्ड बना रहे कि भाई इसके इसमें इतना है। अननेसेसरली किसी के शेर होना कि कल को आपको पैदावार ना हो और आप उसके शेर हो इतना तो मेरे को कंपोस्ट खराब दे दिया था, वो तेरे रख रखाव में खराबी थी, तेरे को करना नहीं आया। तो इस तरह के वाद विवाद से बचने के लिए बेहतर है कि आप उनका नमूना लो और अपने आगे सामग्री मिलवाओ, तो आपका बढ़िया कंपोस्ट है। अब जिस दिन आपका कंपोस्ट तैयार हो जाए तो आप उन्हें मालिक को पहले ही बोल दो, भैया जिस दिन मेरा कंपोस्ट तैयार होगा आप मेरे को 1 दिन पहले फोन कर देंगे या 2 दिन पहले फोन कर देना। तो दरवाजा खुलने से पहले मैं आपके अपने माल को देखने आऊँगा और अपने माल को लदवाने आऊँगा। तो आप उस दिन भी जाओ, दरवाजा खुलते ही आपको उसमें चमकेगा कि भाई कंपोस्ट कैसा पड़े हुए हैं, कैसा बने हुए हैं,
अगर कंपोस्ट आपका बहुत बढ़िया और उसमें फायर फैन कंडीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, जिस तरह से बिल्कुल सफ़ेदी अच्छी है, तो आप उसको लो। अगर उसमें फायर फैन की कंडीशन नहीं बनी हुई है तो आप उससे हाथ जोड़ दो कि भाई मैं आपका ये लॉट नहीं लूँगा, इस लॉट को आप अपने फार्म पर लगाओ या कहीं और दो, मैं इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये काढ़ा और बिल्कुल वैसे रंग का कंपोस्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे फायर फैन बनी हुई कंडीशन का चाहिए। क्योंकि फायर फैन तभी बनेगी जब उसने ईमानदारी से सारा माल मिलाया है और उसको ईमानदारी से उसका जो है बंकरों को भी चलाया है और टनल को भी चलाया है और उसका सही टाइम पर सही टेम्परेचर लाया है और उसको किलिंग वगैरह और उसका कंडीशनिंग वगैरह उसने ढंग से किया है, तो आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें वीडियो में भी एक दो बंकर या टनल मैं आपको दिखा सकूँ कि भाई इस तरह का आपका कंपोस्ट होना चाहिए, तो वैसा हो तो आप लें और नहीं तो आप वहीं छोड़ दें। सीधा कंपोस्ट क्वालिटी, ये वीडियो बना के ये देखो पूरा एक एक दाना का कंपोस्ट का, ये देखो, ये देखो, ये पूरा कंपोस्ट का ऐसे लगा हुआ है। और अगला लॉट उसको बनाने के लिए कहें भाई अगला लॉट बनेगा तो मैं लूँगा, और अगर नहीं बनता है तो बेहतर है कि आप अपने पैसे उल्टे लें और अननेसेसरली वहाँ अपना पैसा वेस्ट ना करें और अपने सीजन को ना। अब सामग्री व कंपोस्ट जब आपने ले लिया तो उस समय भी आप जो कंपोस्ट है उसके भी आप जगह जगह से 2-3 जगह से सैंपल लो और उनकी जो है मालिक को भी कहो कि वो भी लें, वो भी टेस्ट कराएं और आप भी टेस्ट कराएं और उसमें देख लें नाइट्रोजन, अमोनिया, मॉइस्चर परसेंटेज और पीएच। जैसे मॉइस्चर है आपको पता लग जाएगा, ये तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। अगर उसमें ज़्यादा पानी हो, ज़्यादा वो कर रखा है, क्योंकि ऐसी शिकायतें बहुत आती हैं कंपोस्ट देने वालों की, इंटरनल बंकर वालों की, कि एक ट्रक में तो पूरा भरका आ गया इतने टन था जी, और दूसरे ट्रक में पानी मार रखा था तो इतने टन आ गया जी, वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसका भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और ये एक निश्चित मात्रा है कि अगर आपका सूखी सामग्री इतनी डाल रखी है उन्होंने, तो उसका जो तैयार मिलेगा तो वो उससे इतनी मात्रा में मिलना चाहिए। जैसे अगर आपका सूखा तूड़ा है मान लो 100 क्विंटल, तो मेरे विचार से आपका तैयार उसमें कंपोस्ट जो है ना 350 क्विंटल के आसपास निकलना चाहिए, अगर 100 क्विंटल का आपने लिया है तो। अगर इससे कम निकलता है तो इसका मतलब उसमें कम तौल कर रखी है तूड़े वगैरह की, और इससे ज़्यादा निकलता है तो इसका मतलब उसमें पानी वगैरह ज़्यादा मिला रखा है या उसमें चिकन मैंने और ज़्यादा मिला दिया है, तो इस तरह की गड़बड़ होगी। तो उस गड़बड़ को आप सही समय पर पकड़ सकते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आपने वो करा दी, और ये नाइट्रोजन आप कहीं भी वो करा सकते हो ताकि आगे आपके पास रिकॉर्ड रहे और आप आगे आने वाले टाइम में भी देख लो कि भाई इसकी हमारी नाइट्रोजन इतने परसेंटेज की हुई थी तो इसमें इतने परसेंटेज नहीं पाई, मॉइस्चर इतने परसेंट की हुई थी इसमें ज़्यादा पाया, और पीएच इतना होना चाहिए था, जैसे पीएच होना चाहिए आपका 7.2 से लेकर 7.5 तक। बहुत से आदमी जो है ना इसमें आजकल ग्रुपों में मैं देखता हूँ कि ये है इतना पीएच मिलेगा, इतना ये मिलेगा, उन्हें खुद भी नहीं मालूम कि पीएच कितना होना चाहिए या मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो वो थोड़ा बढ़ा के लिख रहे हैं। तो उससे भी आपको आजकल कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने भी आपको वो दे रखे हैं कई वीडियो बना के, और अगर मेरे वीडियो आप नहीं देख पाए हैं या नहीं निकाल पाए हैं तो आप इसमें नेट पे भी खोज सकते हैं कि भाई बटन मशरूम कंपोस्ट में कितना, तैयार कंपोस्ट में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, कितना आपका पीएच होना चाहिए और कितनी आपकी नाइट्रोजन होनी चाहिए, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपना स्पॉन स्वयं अलग से खरीदें, स्पॉन मिक्स कंपोस्ट कदापि न लें। दोस्तों क्या है कि ये यहाँ तो पैसा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट लेते ही हैं, फिर दूसरा आपके कहेंगे कि जी नहीं मैं तो स्पॉन में ला के दूंगा। क्यों? स्पॉन वो वहाँ से लेंगे जहाँ से उनको सस्ते से सस्ता मिलता है या जहाँ से उनको कमीशन मिल जाता है, और आपको स्पॉन वहाँ से लेना चाहिए जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का स्पॉन मिले और आप उसके स्पॉन, हालांकि ये आपको ये भी कहेंगे कि जी स्पॉन आप लोगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ
तो आप उसको कह दो कि ठीक है, फिर हम किसी दूसरे से लेंगे, आपसे हम नहीं लेंगे। क्योंकि काफ़ी जो है क्या करते हैं कि स्पॉन मिक्स करके दे दिया और वो काफ़ी दूर जाता है, कई 100 किलोमीटर तक चला जाता है भर के, तो उसमें जो है स्पॉन मिक्स होने के कारण वो काफ़ी मर जाता है। तो मेरा यहाँ ये कहना है, वीडियो भी मैं इसके ऊपर बना के दूंगा आपको, तो जिससे आप को ये पता लग सके कि आप स्पॉन मिक्स अगर अपने यहाँ करोगे तो उसका क्या फ़ायदा है, और इनके यहाँ से मिक्स लोगे तो उसका क्या नुकसान है। तो इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ मैंने आपको इसमें काफ़ी कुछ बता दिया है कि आप अगर अपना टनल बंकर वालों से अगर आप अपना ये कंपोस्ट बना खरीदोगे तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसमें अधिक से अधिक अपने कमेंट दें, इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, और मेरे को पता लगे कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर आप इसको देख के कोई थोड़ा बहुत अगर आप मेरे को फ़ोन करना चाहें तो स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, तो उसमें ही बता दें। लेकिन ये मत सोचना कि आपने स्क्रीन पर नंबर पढ़ दिया या आपके पास मेरा नंबर है तो आपको सारा प्रोसीजर मैं दोबारा से बताऊंगा। मैं आपकी छोटी मोटी क्वेरी दूर कर सकता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो देखना ही देखना पड़ेगा, और खुद भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ, और लूट खसोट से बचो, जो आज पिछले 3-4 साल से काफ़ी धांधली मचा रखी है इन लोगों ने, और अपने तो ये बंद होने ही लग रहे हैं, ये आपको भी लेके बैठ जाएंगे। और आप अगर सावधानी से खरीदोगे, सचेत होकर खरीदोगे, ध्यान से खरीदोगे, तो आपको कोई धोखा नहीं दे सकता और आप अच्छा कंपोस्ट ले सकते हो। या फिर एक मैं जैसे पहले मैंने वीडियो बनाया था ये पाइप मेथड वाला, आप अगर थोड़ी मात्रा में अगर आपको चाहिए तो आप ये पाइप मेथड से अपना खुद भी बना सकते हो। उसके लिए अगर आप कोई मेरी सहायता चाहो, खासतौर से मेरे आसपास का कोई किसान अगर वो बनाएगा तो मैं उसके फार्म पर जाकर उसको काफ़ी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, ताकि वो गलती ना करे, उसको बनाने में आसानी रहेगी और मुझे वहाँ वीडियो बनाने में आसानी रहेगी। तो वो भी मुझे बुला सकता है और मुझे ये अप्रोच कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय। अधिक से अधिक इसे शेयर करो, लाइक करो, और अपने दूसरे दोस्तों को भी दिखाओ। अगर उनके यहाँ मशरूम होगी और उनके यहाँ बीमारी नहीं आएगी, आपके अड़ोसी पड़ोसी है, तो मान के चलो कि आपके यहाँ भी अच्छी मशरूम पैदा होगी। आइए मिलकर सहयोग करें और एक दूसरे का साथ दें और अच्छी पैदावार बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।